हेलो एवरीवन। इजराइल और फिलिस्तीन क्या दो राष्ट्र सिद्धांत के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं? वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो इजराइल और हमास के मध्य लगातार चल रहे लंबे संघर्ष को समाप्त करने को लेकर के संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, जिसको 142 देशों के द्वारा समर्थन दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह रहती है कि भारत के द्वारा भी इस रेजोल्यूशन को समर्थन दिया गया, जिसके कारण भारतीय विदेश नीति में इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के उसकी नीतियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। आतंकवाद को लेकर के जहां भारत का रुख बहुत ही कड़ा है, वहीं इजराइल के साथ भारत की अच्छी दोस्ती है। वहीं फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारतीय विदेश नीति हमेशा से इस देश के एक देश के तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात करता है। इस दृष्टिकोण से आज हम यहां पर इसी मुद्दे को समझेंगे कि आखिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्यूयॉर्क घोषणा में भारतीय विदेश नीति में इजराइल और फिलिस्तीन के द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, इसको समर्थन क्यों दिया गया है और इससे किस तरीके के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर मुद्दा जो है, चर्चा का विषय जो है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के मुद्दे, जो इजराइल फिलिस्तीन के मध्य लगातार एक विवाद चल रहा है, फिलिस्तीन को एक राज्य के तौर पर मान्यता दिया जाए, तो दो राज्य समाधान के कार्यान्वयन के मुद्दे पर न्यूयॉर्क जो घोषणा है उसका समर्थन किया गया है और उसके पक्ष में यहां पर मतदान दिया है। स्थिति क्या है, कब लाया गया? तो 12 सितंबर 2025 को लाया गया। इस रेजोल्यूशन को नाम दिया गया न्यूयॉर्क घोषणा और पारित करने का जो निकाय था वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में। इसको लेकर के वोटिंग होती है। वोटिंग अगर हम देखें तो 142 जो देश हैं वो इसके पक्ष में यहां पर समर्थन देते हैं, 10 ऐसे देश हैं जो इसका विरोध करते हैं और 12 ऐसे देश हैं जो कि इस वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रह जाते हैं। भारत का रुख क्या रहा कि पक्ष में यहां पर मतदान, दो राष्ट्र समाधान का भारत समर्थन करता है। वहीं प्रस्तावक देश जो थे, इस रेजोल्यूशन को लाने वाले जो देश थे, जो प्रस्ताव रखा गया यूएन में, वो सऊदी अरब और फ्रांस के माध्यम से रखा गया। अब आइए इस पूरे मुद्दे का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और उसके लिए सबसे पहले समझते हैं मैप। देखिए यहां पे जो मैप आप देख रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन के विवाद की पूरी कहानी बयां करता है। ये मैप आप यहां देख रहे हैं, ये आपको 1948 से पहले की स्थिति अगर हम देखें, जहां इजराइल जो है येलो कलर में है और फिलिस्तीन जो है ग्रीन कलर में है। पहले जो ज्यूइश होते थे वो यहां पर बहुत ही छोटे एरिया में, हिस्से में हुआ करते थे और ये पूरा जो क्षेत्र होता था वो फिलिस्तीन कहलाता था। लेकिन समय के साथ साल दर साल यहां पे ज्यूइश जो आबादी है वो धीरे धीरे आपको बढ़नी शुरू हो जाती है और ये एरिया जो होती है इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य बढ़ जाता है। इजराइल और अरब के बीच युद्ध होने के बाद लगातार यहां पर इजराइल के द्वारा अरब को हराने के साथ ही इजराइल ने धीरे धीरे लगभग पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कुछ हिस्से हैं जो कि बचे रह जाते हैं, जैसे कि गाजा पट्टी, साथ ही गोलन हाइट्स जैसे एरिया हैं, और इजराइल जो होता है इस क्षेत्र को यहां पर आपको कब्जा करने की यहां पर बात करता है। इस क्षेत्र पर भी धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है और बहुत गिने चुने एरिया में अगर हम देखें तो वर्तमान समय में फिलिस्तीन का एक क्षेत्र के तौर पर स्थिति रह जाती है। और इसी के कारण अब इस पूरे क्षेत्र को दो राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने की बात की गई है कि किस तरीके से हम यहां पर शांति लेकर आए और स्थिति को थोड़ा सा ऐसे हम क्लियर कर सकते हैं। जो वेस्ट बैंक का एरिया है, गोलन हाइट्स है, गाजा पट्टी है, इस एरिया को हम फिलिस्तीन के तौर पर डेवलप करें, जबकि बाकी जो बचा एरिया है उसे इजराइल के तौर पर विकसित किया जाए। और इस तरीके से यहां पे द्विराष्ट्र सिद्धांत को समर्थन दिया जाता है। लेकिन जो इजराइल का जो प्लान है वो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को यहां पर कब्जा करने की बात है। वेस्ट बैंक और एरिया को भी यहां पर डिवाइड करने की बात करता है और इसको दो अलग अलग हिस्सों में बांट देने की बात करता है। जेरूशलम जो कि यहां पर सभी तीन धर्मों के लिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, इजराइल उसको अपने क्षेत्र में हासिल करना चाहता है। और वहीं फिलिस्तीन की भी बात करें तो जेरूशलम को अपने वेस्ट बैंक यहां पर राजधानी के तौर पर स्वीकारते हैं। तो ऐसी स्थिति में विवाद बहुत गहरा है और भौगोलिक तौर पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही पुराना है। ऐसी स्थिति में क्या इजराइल इस तथ्य को यहां पर समर्थन देगा, यह बड़ी बात होगी। अब इसे कैसे देखा जाए, वर्तमान समय की स्थिति पर अगर हम नजर डालें तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है। घोषणा में क्या क्या कहा गया है अगर उस पर आप नजर डालें तो काफी कुछ यहां पर स्पष्ट हो जाता है। सबसे पहले तो गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए सामूहिक कार्यवाही पर एक तो सहमति व्यक्त की गई है कि सभी लोग साथ में मिलकर के कार्य करें। दूसरा, इजराइल फिलिस्तीन विवाद का न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान होना चाहिए, यानी फ्यूचर में फिर से ऐसा विवाद ना खड़ा हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, सभी की सहमति से हो, सभी के लिए हो। यहां पर यह समाधान दो राष्ट्र यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को मान्यता देने की बात करता है, दो राष्ट्र के तौर पर स्वीकारता की बात करता है। साथ ही फिलिस्तीनियों, इजरायलियों और पूरे क्षेत्र के लिए बेहतर भविष्य यहां पर सुनिश्चित हो सकेगा जहां संघर्ष की समाप्ति हो।
इजरायली नेतृत्व से अपील की गई है कि दो राष्ट्र सिद्धांत के प्रति स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिबद्धता भी जताएं, यानी कि यहां पर यह भी कहा गया है कि इजराइल इस चीज को मान्यता दे, इजराइल खुद इसके लिए समर्थन करे और यहां पर द्वि राष्ट्र सिद्धांत को लेकर के कार्य करे, तभी यहां पर यह स्थिति आपको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकती है। लेकिन यहां पे तो अलग अलग पक्ष हैं। एक तरफ अमेरिका इसका विरोध करता है, वहीं भारत इसका समर्थन करता है। अमेरिका इसका विरोध क्यों करता है? क्योंकि अमेरिका का मत है कि ये जो प्रस्ताव लाया गया है सिर्फ एक प्रचार का हथकंडा है और विरोध में एक तरीके से उनने इस संदर्भ में कहते हुए मतदान भी यहां पर किया है। अमेरिका का यह भी मानना है कि अगर हम दो राष्ट्र सिद्धांत की यहां पर बात करते हैं तो एक तरीके से जो हमास के द्वारा आतंकवादी हमला किया गया, हम उसको पुरस्कृत कर रहे हैं। इसके अलावा गाजा में जो पीड़ा समाप्त करने और बंधकों को छुड़ाने की जो कूटनीतिक कोशिशें हैं उसको कमजोर किया जाएगा। इसके अलावा भ्रामक समय से पूर्व और राजनीतिक प्रेरित होकर के ये यहां पर फैसला लिया जा रहा है, ये प्रस्ताव यहां पर लाया गया है। साथ ही वास्तविक शांति केवल प्रत्यक्ष वार्ताओं से ही संभव है, न कि यूएन प्रस्तावों से। तो एक तरीके से यूएन की मध्यस्थता को यहां पर अमेरिका सिरे से खारिज करता है कि जो विवाद है, जो समाधान है, वो इजराइल फिलिस्तीन के मध्य सहमति से होगी, न कि इस तरह की यूएन के प्रस्तावों से सहमति हो सकती है। तो अमेरिका का अपना यहां पे पूरा रुख स्पष्ट है कि वो इस तरीके किसी भी समाधान को यहां पर समर्थन नहीं देता है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है। ऐतिहासिक अगर मान्यताओं के दृष्टिकोण से देखें तो 1974 में भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश बनता है, जो उसकी स्थिति को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ 1988 में देखें तो भारत फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में शामिल होता है, यानी कि भारत ऑलरेडी यहां पर देखा है इजराइल और फिलिस्तीन को दो अलग अलग यहां पे राष्ट्रों के तौर पे स्वीकार करता है 1988 से। इसके अलावा भारत दो राष्ट्र समाधान का समर्थन जो करता है वो इसलिए ताकि इजराइल और फिलिस्तीन जो है सुरक्षित और प्राप्त एक मान्यता सीमाओं के भीतर शांतिपूर्ण तरीके से रह सके, ताकि विवाद और संघर्ष की स्थितियां समाप्त हो, और पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी मानने का समर्थन जो करता है वो भारत, और फिलिस्तीन की सदस्यता को अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भी, चाहे यूनेस्को हो, यूएनजीओ हो, यानी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का भी समर्थन भारत करता है। यानी कि भारतीय विदेश नीति में देखें तो फिलिस्तीन को लेकर के पूर्णतः यहां पर एक स्पष्ट पॉलिसी है और लंबे समय से इस पॉलिसी का भारत यहां पे समर्थन करता आया है। और इसको लेकर के भारत के द्वारा फिलिस्तीन के हिस्सों को विकसित करने को लेकर के कई तरह की सहयोग स्थितियां भी विकसित की गई हैं। जैसे कि भारत ने फिलिस्तीन को अब तक करीब 141 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विकास सहायता दी है। इसके अलावा इफ्सा फंड से फिलिस्तीन में 4 परियोजनाएं भी चलाई गई हैं जो करीब 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रही हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में जो भारत की भूमिका रही है कि दोनों पक्षों की हिंसा और आतंकवाद की भारत लगातार निंदा करता है कि हिंसा और आतंकवाद अगर आप यहां पर का सहारा लेते हैं तो भारत इसका विरोध करता है। दूसरी तरफ गाजा को मानवीय सहायता की आवश्यकता पर भारत बल देता है और संघर्ष का कूटनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान मानता है। यानी कि भारत देखिए यहां पर पॉलिसी स्पष्ट है कि अगर हमास जैसे संगठन जो आतंकवादी हमले करते हैं, भारत उसका समर्थन नहीं करता है। दूसरी तरफ इजराइल के द्वारा जो लगातार हमले किए गए हैं आतंकवादियों के साथ साथ जो आम लोगों को जो टारगेट किया जा रहा है वो यहां पर सही नहीं है। आम लोगों को जरूरी मानवीय यहां पे सहायता मिलनी चाहिए जो गाजा में यहां पे पहुंचनी चाहिए, और इसके अलावा संघर्ष के माध्यम से कोई यहां पे समाधान नहीं है। भारत यह भी कहता है कि हम कूटनीतिक वार्ताओं के माध्यम से इसका एक शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं, और वो है द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो भारत का दृष्टिकोण कैसा है? भारत एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को देखता है। यानी पिछले 3 दशकों से अगर आप देखें तो भारत इजराइल का संबंध है रक्षा, कृषि, नवाचार जैसे क्षेत्रों में लगातार बढ़ा है। फिर भी भारत जो है फिलिस्तीन के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है, जो पुराने सिद्धांतों पर लगातार यहां पर आधारित है, उसमें कोई भी चेंज लेकर नहीं आया है। भारत की स्थिति जो है पूरी तरह स्पष्ट है कि फिलिस्तीन के लिए सैद्धांतिक समर्थन और इजराइल के साथ व्यवसायिक साझेदारी, और इस तरीके से दोनों को संतुलित करते हुए भारत यहां पर अपनी विदेश नीति को संचालित करता है। तो ये भारत और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के भारतीय विदेश नीति का स्पष्ट यहां पर उदाहरण। ऐसे ही भारत फिलिस्तीन के विभिन्न मुद्दों को लेकर, अंतरराष्ट्रीय समुदायों के विभिन्न मुद्दों को लेकर करंट अफेयर्स के सत्र में आज इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप लगातार हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।